हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। आज हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे कि स्विच कैसे वर्क करता है। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सभी ने क्वेश्चन कर लिए या नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। किसी को डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम हो? ओके, मनीष से अभी कंप्लीट नहीं किए। ओके, ऋषभ से 35 नहीं हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। Take the input of the age of three people by user and determine oldest and youngest among them. मतलब सिंपल सी बात है, आपको 3 पर्सन की एज लेनी है। आपको 3 पर्सन की एज लेनी है। किससे लेनी है? यूजर से लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है उनमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है उम्र में। बस क्वेश्चन ये है, मतलब एक मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है और एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका ये कहता है। अभी मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करके आपको दिखाऊंगा। और प्लीज आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसकी फाइल मेरे को मेल कीजिए। अगर आपका सॉल्यूशन अच्छा होगा तो मैं उसे गिट पे डालूंगा। अभी तक मैंने एक ही स्टूडेंट के सॉल्यूशन को गिट पे डाला है। मेरे पास एक ही स्टूडेंट के सॉल्यूशन आया, वो है सुरभि। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सॉल्यूशन भी गिट्स पे मैं डाल दूं, तो आप मेरे को सॉल्यूशन सेंड कीजिए, क्योंकि सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे। अगर इन फ्यूचर किसी को भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन वीडियो में नहीं समझाया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो सेशन नहीं ले पाते, जो यूट्यूब से देखते हैं, तो अगर उनके समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो सीधे गिट पे जाके उसका सॉल्यूशन अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? टेक द इनपुट ऑफ थ्री पीपल। तो सबसे पहले हमें एज लेनी है थ्री पीपल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर क्लास को, फिर उसके बाद हम एज नाम से वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, मैंने इंट की में से वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा पर्सन। ठीक है, पर्सन एज, इसका नाम रख देते हैं 1। ठीक है, 3 पर्सन है तो हम 3 पर्सनों के नाम के वेरिएबल बना लेंगे। प्लीज वेरिएबल का नाम ऐसा रखेंगे जो कुछ मायने रखता हो। ठीक है, 2 3, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया 2, फिर उसके बाद 3। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे 3 वेरिएबल बना दिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं तो मुझे 2 बार इंट एक्स्ट्रा लिखना पड़ा है। तो आप सिंपली एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपके वेरिएबल जो है एक ही टाइप के हैं, जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल है या फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, 2 3 वेरिएबल, तो आप उन्हें एक ही लाइन में बना सकते हैं। तो आपको कैसे बनाएंगे उस वेरिएबल को? सिंपली आपको यहाँ पर कॉमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3 वेरिएबल बना लिए हैं। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। इंटीजर पर्सन एज, पर्सन एज 2, पर्सन एज 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें? हमें मैक्सिमम और मिनिमम एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इंट की मैं से एक वेरिएबल बना देता हूँ, मैक्स एज। ठीक है, और मिन एज। अब आपको क्या करना है? यूजर से पर्सन की एज लेनी है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद एंटर एंटर द एज ऑफ पर्सन 1। ठीक है, वैल्यू रीड करेंगे पर्सन एज में 1 नाम के वेरिएबल में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या लिखेंगे? एससी डॉट नेक्स्ट इंट। इसी तरह से पर्सन 2 की वैल्यू, पर्सन 3 की वैल्यू, पर्सन 2 एंड पर्सन 3, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम कि किस तरह से वैल्यू रीड करिए? किसी को भी डाउट? अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे हम। अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड करने का जो लॉजिक था 3 वेरिएबल का, वो सेम लॉजिक इसमें लगेगा। मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है और जेड वेरिएबल है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? ये जो 3 वेरिएबल है इसमें 10 वैल्यू है, मान लीजिए इसमें 20 वैल्यू है, और इसमें क्या है? 30 वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों में से ग्रेटर फाइंड कर लेंगे, और जो भी ग्रेटर है वो किस में डाल देंगे? मैक्स नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। फिर मैक्स नाम की जब आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसमें ग्रेटर क्या है? निकल गया है 20, तो आपको मैक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 20 मिल गई। तो आप चेक करेंगे जेड और मैक्स में दोबारा से, तो जो इसमें ग्रेटर होगा वो वापस आप मैक्स में असाइन कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्स एज को फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, मैक्स एज असाइनमेंट ऑपरेटर पर्सन वन एज अगर ग्रेटर देन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है अब हमें इस क्वेश्चन को किससे अप्रोच करना है, इफ एल्स से अप्रोच करना है। जो हमने पहले अप्रोच की थी वो टर्नरी ऑपरेटर से की थी, बट ये जो क्वेश्चन है आप इसे टर्नरी से भी कर सकते हैं। आपका पहला अप्रोच क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर से। पहले मैं टर्नरी ऑपरेटर से अप्रोच दिखा देता हूँ। अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करना तो आप इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज अप्रोच दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम टर्नरी ऑपरेटर से अप्रोच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैक्स एज, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और क्या करते हैं हम यहाँ पर जो पर्सन वन है, पर्सन वन की एज, ओके, पर्सन वन की। देखिए इसमें क्या होगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो टर्नरी ऑपरेटर से जो हमारी अप्रोच हो रही है यहाँ पर सॉल्यूशन की, इसमें हम एज बता पा रहे हैं कि एज किसकी बड़ी है, पर ये नहीं बता पा रहे कि पर्सन वन की बड़ी है, टू की बड़ी है, थ्री की बड़ी है। तो अगर आपको प्रिंट का फंक्शन का यूज करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर आप इसे टर्नरी ऑपरेटर में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन जो है आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, उस पर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट टर्नरी ऑपरेटर को कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, तो इसलिए उसे एक वैल्यू चाहिए जो कि हमारा प्रिंट फंक्शन रिटर्न नहीं करता, जिस वजह से एरर आ जाएगा। तो आप टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कोई स्ट्रिंग नहीं प्रिंट कर पाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन लिख के हम इस चीज को सी लैंग्वेज में अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर वहां पर प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं वहां पे। अब देखिए यहाँ पर पर्सन एज लिखा मैंने। अगर पर्सन एज ग्रेटर देन है किससे, पर्सन एज टू से ग्रेटर देन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन एज वन बड़ा है एज में, और पर्सन टू की एज होगी, ठीक है। अगर पर्सन वन की एज वन की बड़ी होगी तो एज किसकी चली जाएगी, पर्सन वन की। अगर टू की बड़ी होगी तो किसकी एज चली जाएगी, पर्सन टू की। पॉइंट क्लियर। अब देखिए इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मैक्स एज है वो मैक्स एज में आ गई। अब मुझे फाइंड करना क्या पर्सन थ्री की एज बड़ी तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा मैक्स एज, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दूंगा, पर्सन थ्री। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी मैक्स एज और ये पर्सन थ्री में से, वो वैल्यू किस में चली जाएगी, मैक्स एज में चली जाएगी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर। टेल मी फास्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब मिनिमम एज वाला पर्सन लेते हैं, तो मिनिमम एज, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एज लिखा मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिखा पर्सन पर्सन वन अगर स्मॉलर देन है किससे, पर्सन टू से, तो किसकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, पर्सन वन की, ठीक है। अगर नहीं है तो किसकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, पर्सन टू की। पॉइंट क्लियर। अब जो मीन एज है वो, भाई मीन एज में वैल्यू सपोज है 20 गई और पर्सन थ्री की एज है 5, तो पर्सन थ्री की एज मिनिमम होनी चाहिए, तो उस केस में हम मिनिमम को दोबारा चेक करेंगे। तो मिनिमम एज अगर छोटी है, ठीक है, अगर छोटी है किससे, पर्सन एज थ्री से, ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, मीन एज की। अगर नहीं है तो किसकी असाइन कर देंगे वैल्यू, पर्सन एज की, ठीक है, पर्सन एज थ्री की। तो इस लॉजिक से टर्नरी ऑपरेटर से, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर क्या है, वो ट्रू फॉल्स के कंडीशन के बेसिस पे आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू आपने असाइन कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं लिख सकता, जैसे सिस्टम डॉट फंक्शन लिख सकते हैं, बट अगर वो वैल्यू रिटर्न करता है तभी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पर्सन थ्री एज स्मॉलर या ग्रेटर, क्योंकि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, वॉइड एम्प्टी होगा। तो इस वजह से इसे कोई ऑपरेंट नहीं मिलेगा सोल्व होने के लिए, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो उस चीज पे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जब फंक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि या रिटर्न टाइप क्या होता है, तब हम उस केस में हम दोबारा से टर्नरी ऑपरेटर को तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, हमें जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो अभी हम बस स्क्रीन पर रिजल्ट ये शो कर सकते हैं कि मैक्स एज 30 है और मीन एज क्या है, 5 ईयर ओल्ड है, ठीक है। पर ये नहीं बता सकते ना कि पर्सन वन छोटा है या पर्सन टू छोटा है या पर्सन थ्री बड़ा है। ओके सालिम से, बट हम इसे पूरे को सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के अंदर डाल सकते हैं क्या, मीन्स समझ में नहीं आया सालिम आपका क्वेश्चन।
मतलब जो आपने लिखा है वो समझ में नहीं आया मेरे, क्या कहना चाहते हैं आप? तो आगे मूव हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा सिस्टम डॉट, ओके सालिम वांट टू से समथिंग। यस सालिम, एक मिनट जी, अजीत अनम्यूट हो गया। वेट सालिम, हाँ सालिम बोलिए। सर आपने बोला था हम इस पूरे एक्सप्रेशन को हम एसओपी के अंदर तो डाल सकते हैं ना? इस पूरे एक्सप्रेशन को, यस। अगर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को डाल दिया तो मुझे जो वैल्यू रिटर्न होगी किससे होगी? असाइनमेंट ऑपरेटर से रिटर्न होगी। और स्क्रीन पर जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू जी। रिटर्न आएगी। बड़ी। मान लीजिए 20 या 30, वो लिख सकते हैं हम। मैं पहली वाली लाइन को अगर मैं प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फंक्शन के अगर अंदर लिख देता हूँ तो मेरे को जो मैक्सिमम एज निकल के आएगी वो पर्सन 1 और पर्सन 2 की एज निकल के मैक्सिमम आ जाएगी। बट हमें 3 जनों में क्या है, मैक्सिमम एज फाइंड करनी है। तो इस वाली लाइन को मैं प्रिंट फंक्शन में डालने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अगर मैक्सिमम एज वाली जो वैल्यू है, ये वाली लाइन को अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर डालूंगा तो मुझे मैक्सिमम एज आ जाएगी, नो डाउट। बट ये हम कोड स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखा है? ताकि हमारा कोड कंजेस्टेड ना हो रीडिंग में। लिखने को तो मैं कोड पूरा एक लाइन में लिख दूं, ठीक है। मेन चीज है लॉजिक, आपको समझ में कैसे समझाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब आपकी प्रोग्रामिंग कमांड अच्छे से बन जाएगी, तो सालिम ये कहना चाहते हैं अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, हम इस लाइन को डायरेक्ट कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारे पास 2 पर्सनों की एज ग्रेटर वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करनी है वो पर्सन 3 और मैक्स एज से फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हम सीधे आगे का कोड ना लिख के सीधे ये चीज लिख सकते हैं, जैसे कि मैक्स एज इज, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस देकर, और ये वाली जो चीज है हमारी, ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये ऑपरेटर सोल्व होगा और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पर कनकेटिनेट होकर स्क्रीन पर शो हो जाएगी। राइट सालिम? यस। हाँ, यही कहना चाहते हैं आप? हेलो, हेलो। यस सर। यही कहना चाहते हैं आप, ये वाला जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है? यस यस यस। हाँ ठीक है। तो ये भी सॉल्यूशन सही है, गलत नहीं है, बट कोड कंजेस्टेड है, ठीक है। हमें कोड स्टेप बाय स्टेप समझना है, इसलिए मैंने ये कोड अप्रोच नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे मूव हो जाते हैं, सभी के समझ में आ गया होगा। सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो सिंपली आप यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहे दे सकते हैं, जैसे मैं सिंपली देता हूँ मैक्स एज इज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया मैक्स एज। उसी तरह से जो मिनी यहाँ पे प्रिंट एलन फंक्शन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि लाइन प्रिंट होने के बाद कर्सर की पोजीशन में नीचे ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मीन मिनिमम एज इज, यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम एज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पर्सन 1 की एज बड़ी है, पर्सन 2 की बड़ी है, पर्सन 3 की एज बड़ी है? बस हमें जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो आएगा 30, 21 या ऐसे कुछ तरह का आउटपुट आएगा। बट ये नहीं लिखा होगा किस पर्सन की एज बड़ी है छोटी है। पॉइंट क्लियर? तो ये चीज हम कैसे अप्रोच करेंगे, अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर से भी इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं, पर अभी आपको वो चीज समझाना ठीक नहीं है, ठीक है। जब आपको मैं फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा तब उस चीज पे डिस्कस करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ सिंपली। गाइस 1 मिनट, मैं इस कोड को दूसरे एडिटर में खोल ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ता है। जैसे हमारे, ये हमारी फाइल है।
गाइस 1 मिनट। ठीक है, ये रहा हमारा कोड। तो आउटपुट आपको नीचे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ठीक है, तो जावा सी कोड डॉट जावा, अभी हमारे डेस्कटॉप पे नहीं खुला है, डेस्कटॉप लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं। जावा सी कोड डॉट जावा, फाइल को कंपाइल कर लेते हैं। फाइल कंपाइल हो चुकी है, जावा कोड। ठीक है, मैंने रन किया इसे, तो देखिए कंसोल हमें आ रहा है नीचे, एंटर द एज ऑफ पर्सन 1, सपोज दैट वैल्यू डाली 20, फिर उसके बाद पर्सन 2 की 30, फिर उसके बाद 4 मैंने डाली। तो यहाँ पे देखिए मैक्स एज जो आ रहा है वो 30 आ रहा है और मीन एज जो आ रहा है 4 आ रहा है। क्या मुझे यहाँ पे ये लिखा रहा है कि पर्सन 1 की एज बड़ी है या पर्सन 2 की एज बड़ी है? नहीं। तो इस चीज को अभी हम इफ एल से अप्रोच करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर से भी मैं आपको अप्रोच करना सिखाऊंगा, बट बाद में जब मैं आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू क्या होती है, सभी चीज के बारे में जब पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर आप अभी अप्रोच करेंगे तो आपको एरर आएगा। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मुझे लॉजिक है, यहाँ पे अभी तो मुझे क्या वैल्यू मिली थी, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सभी के पॉइंट क्लियर जो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? सभी के पॉइंट क्लियर? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है? ओके, गुड। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज को अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें इन वेरिएबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, सीधे जो एज है उस पर हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए जो पर्सन 1, मान लीजिए अगर पर्सन 1 की एज बड़ी है, सपोज दैट, ठीक है, पर्सन 1 की एज बड़ी है, तो वो पर्सन 2 से भी बड़ी होगी और पर्सन 3 से भी बड़ी होगी। इफ, ठीक है, इफ जो आपका पर्सन 1 है, ठीक है, पर्सन 1, ठीक है, अगर पर्सन 1 ये जो पर्सन 1 एज है अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है किससे? पर्सन 2 से, पर्सन 2 से। एंड अगर पर्सन 1 की एज बड़ी है पर्सन 2 से, एंड पर्सन 1 की जो एज है वो बड़ी है, किससे बड़ी है? पर्सन 3 से भी, पर्सन 3 से भी बड़ी है। अगर अगर पर्सन 1 की एज बड़ी है पर्सन 2 से एंड पर्सन 3 से, दोनों से बड़ी है, तो किसकी एज बड़ी हुई? पर्सन 1 की एज बड़ी हुई। ठीक है, तो सीधे आप इसमें क्या लाइन लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे पर्सन 1 हैव मैक्स एज। ठीक है, जो भी आपको मैसेज लिखना है। पॉइंट क्लियर? और चाहे तो आप इनकी एज भी लिखना चाहे पर्सन 1 की, तो सीधे आप यहाँ पे कोलन देके प्लस करके पर्सन एज 1 की वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो पर्सन एज की वैल्यू, यहाँ तक पॉइंट क्लियर सभी को? अगर मान लीजिए जो वैल्यू है, ठीक है भाई, पर्सन 1 की एज बड़ी नहीं है, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए किसकी एज बड़ी हो सकती है भाई? भाई अगर पर्सन 1 की एज बड़ी नहीं है तो किसकी एज बड़ी हो सकती है? क्वेश्चन आपके लिए ऑब्वियसली बात है, या तो 2 की बड़ी होगी एज या 3 की बड़ी होगी। पॉइंट क्लियर? या तो 2 की बड़ी एज होगी या 3 की बड़ी होगी। तो हम अगली कंडीशन में लिखेंगे इफ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल्स।
ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हम नीचे आ जाएंगे एल्स पे, और इसे भी मैं तब एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ इफ कंडीशन लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पर्सन 3 की एज, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन 2 की एज अगर ग्रेटर देन है पर्सन 3 से, अगर पर्सन 2 की एज ग्रेटर देन है पर्सन 3 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्सन 2 है मैक्स एज, पर्सन, यहाँ पे मैं सीधे नंबर में लिख देता हूँ, पर्सन 2 हैव द मैक्स एज। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि किसकी एज बड़ी है, पर्सन 3 की। तो यहाँ पे किसकी एज बड़ी है, पर्सन 3 की, तो सीधे एल्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसकी एज बड़ी है, हमारे पर्सन 3 की एज बड़ी है। तो ये तो हो गया मैक्स एज के लिए लॉजिक। ठीक है, किसकी बड़ी एज है, पर्सन 3 की एज की बड़ी है। ठीक है, अब इसी तरह से आप किसके लिए लिखेंगे, स्मॉलर वन के लिए, भाई जो सबसे यंगर वन है तो उसकी भी तो एज होगी, तो उसकी एज कैसे होगी, देखिए अगर पर्सन 1 की एज छोटी है, क्योंकि अगर पर्सन 1 की एज जो छोटी है तो वो दोनों से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पर्सन 1 से भी और पर्सन 3 से भी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मीन एज, मिनिमम एज। अगर ये पर्सन 2 की जो एज है, मान लीजिए वाली जो कंडीशन है, ओके, सुरभि हैव द राइट लॉजिक हियर, बट देयर इज अ चांस ऑफ द सेम एज ऑफ 2 पर्सन। मैं उसी चीज पे आने वाला था बाद में, बट अभी इस लॉजिक को समझिए। ठीक है, अभी उसे भी हम हैंडल करेंगे कि उस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए जो पर्सन 2 है, मान लीजिए वाला लॉजिक फॉल्स हो जाता है कि पर्सन 1 की जो एज है वो 2 से भी छोटी है और 3 से भी छोटी नहीं है, मतलब किसी एक से भी छोटी नहीं है, तो वो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, तो 2 की छोटी एज है या 3 की छोटी एज है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इसे इधर लिख देंगे। ठीक है, कि जो पर्सन 2 की एज अगर छोटी है 3 से, तो यहाँ पे लिख देंगे पर्सन 2 की एज। ठीक है, पर्सन 2 हैव द मिनिमम एज। अब देखिए थर्ड वाला, ठीक है, पर्सन 3 हैव द मैक्स एज, पर्सन 3 हैव द मैक्स एज, तो यहाँ पे पर्सन 3 हैव द मिनिमम एज। अगर मान लीजिए कि भाई ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, भाई पर्सन 2 की जो एज है वो पर्सन 3 से छोटी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि किसकी एज छोटी है, पर्सन 3 की एज छोटी है। तो ये आपके सामने कुछ लॉजिक था, अभी इसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए जावा सी कोड डॉट जावा, कंपाइल किया मैंने इसे, कंपाइल करने के बाद जावा कोड रन करते हैं। पर्सन 1 की एज 20, 30 और मैंने डाला 10, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सॉरी मैंने स्लैश एन नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे दिख रहा है, पर्सन 2 हैव द मैक्स एज, ठीक है 30, पर्सन 3 हैव द मिनिमम एज 10। तो हमें ये मैक्सिमम एज और मिनिमम एज निकल के आ गया कि किस पर्सन की मैक्सिमम या मिनिमम एज है। ठीक है, बट क्वेश्चन राइज ये होता है कि अगर 2 पर्सनों की एज सेम है, अगर 2 पर्सनों की एज सेम है तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए। ठीक है, उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी, मैं इसे दोबारा से कंपाइल करके दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ। उस केस में हमें एक पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, उस केस में हमें एक पर्सन का नाम आएगा। तो हम इस चीज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कंपाइल किया मैंने से रन किया, तो देखिए एंटर द एज ऑफ द पर्सन, मैंने 20 डाला, 30 वैल्यू डाली और यहाँ पे दोबारा से डाल दिया 20। ठीक है, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए पर्सन 2 हैव द मैक्स एज, पर्सन 3 हैव द मिनिमम एज, जो कि आंसर आना चाहिए था पर्सन 1 एंड 3 हैव द मैक्स एज। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, सभी के पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, किसी को डाउट? ओके, सभी के पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन टू एवरीवन। ओके, तो देखिए इस चीज को हम कैसे अप्रोच करेंगे। अब देखिए, अब इतनी सारी कंडीशन लिखेंगे, भाई अगर पर्सन 1 इक्वल टू नहीं है तो फिर इक्वल टू लगाएंगे तो बहुत सारे इफ एल्स हो जाएंगे। तो कोई सिंपल सा लॉजिक अप्रोच करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले मिनिमम एज और मैक्सिमम एज फाइंड कर लेते हैं और वो दोनों किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, मीन में और मैक्स में। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे किस किस पर्सन की वैल्यू उन वैल्यू के इक्वल है। जिस जिस पर्सन की वैल्यू इक्वल होगी उनका नाम हम प्रिंट कर देंगे सीधे। समझ में आया? हम सीधे क्या करने वाले हैं कि मैं इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, जैसे पहले बनाया था मैक्स, और किस नाम से, मीन नाम से।
तो मैंने मैक्स और मीन नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा के मैक्स और मीन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जिस लॉजिक से आप बोलेंगे मैं उस लॉजिक से अप्रोच करूंगा। बताइए मैं मैक्सिमम और मीन की वैल्यू जो है टर्नरी ऑपरेटर से फाइंड करूं या इफ एल से फाइंड करूं? प्लीज चैट में आंसर दीजिए, प्लीज आंसर इन चैट। जो मैक्सिमम एज और मिनिमम एज की जो वैल्यू है वो किससे फाइंड करूं, टर्नरी से या इफ एल से? ओके, सुरभि से इफ एल्स, क्योंकि हमने टर्नरी से तो ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पर जो एज है किसकी बड़ी निकल के आ रही है यहाँ पर एज, इस वाली चीज में पर्सन 1 की, तो सीधे मैं यहाँ पर डाल दूंगा मैक्स एज जो है किसकी है, पर्सन 1 की, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बस एज असाइन कर रहा हूँ मैक्स में, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भाई ऑब्वियसली बात है या तो 2 या 3 में से किसी की बड़ी एज होगी, तो मैं मैक्स में वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैक्स में वैल्यू डाल दी, ठीक है। मैक्स में वैल्यू डालने के बाद अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है किसकी एज बड़ी होगी, पर्सन 3 की वैल्यू एज बड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर तो हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया मैक्स, मैक्स नंबर, ठीक है। बट अभी नेम फाइंड नहीं किया है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या फाइंड कर लिया है, मैक्स एज को फाइंड कर लिया है। ये तो हमारा एक स्टेटमेंट होगी। इसी तरह से हमने यही लॉजिक किसके लिए लिखा, मीन के लिए लिखा। किसके लिए लिखा हमने सेम लॉजिक, मीन के लिए। तो मीन के लिए लॉजिक लिखने के लिए ये जो होगा, अगर पर्सन 1 की एज छोटी है, ठीक है, दोनों से, पर्सन 1 से और पर्सन 3 से, तो ये मीन एज की वैल्यू क्या होगी हमारी, मीन एज की वैल्यू क्या होगी, पर्सन 1, ठीक है। और दूसरे केस में किसकी होगी, पर्सन 2 की, अगर पर्सन 2 की वैल्यू छोटी है पर्सन 3 से। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो किसकी एज छोटी होगी, मीन एज की। यहां तक सभी के लॉजिक क्लियर? प्लीज टेल मी, यहां तक हमने क्या फाइंड किया है, एक मैक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और एक मीन की वैल्यू फाइंड कर ली। सभी के पॉइंट क्लियर ये वाला? प्लीज चैट में पुट कीजिए आंसर। किसी को कोई डाउट? अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने पर्सन 1 की, सॉरी, मैंने मिनिमम एज और मैक्सिमम एज फाइंड कर ली और उसे स्टोर किस में कर ली, वेरिएबल में। पॉइंट क्लियर टू ऑल? ओके गुड। अब देखिए सिंपली, अब हमें क्या चेक करना है, अब मुझे ये चेक करना है, मुझे हर एक पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इफ, ठीक है, इफ मैक्स एज इक्वस टू है किसके, पर्सन 1 के, ठीक है, किसके, पर्सन 1 के। तो सिंपली किसका नाम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, प्रिंट एफ सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन। और मैंने यहाँ पे मैसेज दिया पर्सन, ठीक है, 1 हैव मैक्स एज। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, जो मैक्स एज है वो पर्सन 2 की भी हो सकती है, जो मैक्स एज है वो पर्सन 2 की भी हो सकती है। या सालिम को कोई क्वेश्चन है? यस सालिम, आस्क। हेलो, बोला था जो इफ के अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन दी है, परसेंटेज फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, हाँ हाँ, बी सेट लेवल, इसमें आपकी से ये आवाज बोला क्लियर था नहीं है। यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगा सकते हैं। कौन सा क्या? सर मैं ये बोल रहा था यहाँ पे हम और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं ना, और का, और ऑपरेटर का? लॉजिकल और। और कैसे करेंगे आप लॉजिकल और, बताइए। आई मीन जैसे कि पर्सन एज, मतलब उसमें यहाँ डाल देंगे हम, जैसे पर्सन एज 1 और ग्रेटर देन पर्सन एज 2, ठीक वैल्यू आएगी, हम उसमें उसको मैक्स मैक्स में डाल देंगे। एंड देन जो हम नेक्स्ट वाले जो एलसिफ लगाएंगे उसके अंदर हम वहाँ पे मैक्स और फिर पर्सन 3 वाली एज लिख देंगे, कंडीशन लगा के। देखिए देन कंडीशन जो है बहुत तरह से अप्रोच की जा सकती है, लॉजिक एक नहीं होता, कई सारे लॉजिक होते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई दूसरे लॉजिक से भी अप्रोच हो सकता है तो उसको आप सॉल्यूशन को बनाइए और मेरे को प्रोवाइड कीजिए। अगर मेरे को वो सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो मैं पक्का उस चीज पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी जैसे आप ये बोल रहे हैं कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने एंड लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लॉजिक में एंड लगा रखा है, कि हम इसकी जगह पे और नहीं लगा सकते क्या, राइट? यही आप कहना चाहते हैं? हेलो?
सालिम, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके, आप यही कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने और लगा दिया तो क्या दिक्कत आएगी, और उस केस में और लगाने पे यहाँ पे अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो वैल्यू है किस में जा रही है, मैक्स नाम के वेरिएबल में जा रही है। सपोज दैट पर्सन 1 की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है, और एक ग्रेटर देन क्या है, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोबारा से लिखा हुआ है और पर्सन 1 एज की वैल्यू कितनी है, 10, वो सॉरी 20, और दूसरी जगह क्या लिखा हुआ है, 30। अब इस केस में देखिए पहले ये कंडीशन सोल्व हुई, इस केस में ये चीज क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ट्रू हो गई, क्या हो गई ये आपकी ट्रू हो गई। अब उसके बाद और लग रहा है, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अब देखिए जो लॉजिकल और है वो ट्रू फॉल्स पे काम कर रहा है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ट्रू रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर ये ट्रू रिटर्न कर दिया तो ये वाला इफ कंडीशन चल जाएगा, और इफ कंडीशन चल जाएगा तो मैक्स में वैल्यू क्या आसान हो रही है, पर्सन एज 1। अब पर्सन एज 1 की वैल्यू आसान हो रही है जो कि है 20, जो कि गलत है। एक्चुअल में जो मैक्स एज है वो है 30। तो एंड मैं इसलिए यहाँ पर लगा रहा हूँ कि पर्सन 1 की जो एज है वो 2 से भी ग्रेटर देन होनी चाहिए और 3 से भी ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी वो मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन होनी चाहिए। समझ में आया सालिम, आपके क्लियर हुआ टॉपिक ये? अगर आपको कोई दूसरा लॉजिक आ रहा है माइंड में तो प्लीज उसको अप्रोच कीजिए, ठीक है, हो सकता है वो भी एक सॉल्यूशन हो। अगर वो सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में होगा तो शॉर्ट हम उस पर डिस्कस करेंगे, पक्का उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इस केस में हम यहाँ पर और नहीं लगा सकते, क्योंकि इस केस में असाइन वैल्यू जो होगी गलत असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इफ लगाया, ठीक है, इफ लगाने के बाद क्या हुआ, अब मैंने इसे अलग स्टेटमेंट रखा है, भाई मैक्स वैल्यू जो है इसकी इक्वल हो गई। अब मैक्स जो वैल्यू है वो पर्सन 2 से भी तो इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दूसरी कंडीशन लिख दी, इफ वाली कंडीशन। अब देखिए ये जो इफ है ये अलग है और ये वाला जो इफ है अलग है। अगर ये कंडीशन ट्रू तो चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स तो नहीं चलेगी, सीधे हम नीचे आ जाएंगे बस। एल्स इसका नहीं मेंशन किया तो इसका एल्स नहीं चलेगा। फिर नीचे आ जाएंगे तो फिर ये इफ चेक होगा, ये इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से पर्सन 2 का लिख देता हूँ मैं एज, यहाँ पे पर्सन 2 के लिए मैसेज, इसी तरह से किसके लिए बना देंगे, पर्सन 3 के लिए बना देंगे, ठीक है। तो पर्सन 3 की एज हमने यहाँ पे मैक्सिमम चेक कर ली। तो जो जो पर्सन इससे इक्वल होते रहेंगे मैक्स नाम के वेरिएबल से, उनका नाम स्क्रीन पर आता रहेगा। पर्सन है 1 हैव द मैक्स एज, पर्सन 2 हैव द मैक्स एज, पर्सन 3 हैव द मैक्स एज। पॉइंट क्लियर सभी?